मई जून के अंदर धान की नर्सरी का पीला होना किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। यह पीलापन मुख्यतः 2-3 वजहों से आता है। एक तो इसमें सबसे बड़ा कारण है वो है बढ़ता हुआ तापमान। दूसरा नाइट्रोजन या माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी। जो बड़े किसान होते हैं, जो नर्सरी बेचने का भी काम करते हैं, वो हमसे कौन कौन से प्रोडक्ट लेके जाते हैं जिसकी वजह से उनकी नर्सरी बिल्कुल हरी भरी और स्वस्थ रहती है। इस वीडियो में मैं उन सभी प्रोडक्टों के बारे में आपको जानकारी दूंगा, कैसे वो प्रोडक्ट आपने यूज़ करने हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं योगेश वत्स और आप देख रहे हैं मेरा चैनल योगेश वत्स खेती और पशुपालन। चैनल नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धान की नर्सरी में जो पीलापन होता है वो संभवतः 2-3 कारणों की वजह से होता है। पहला कारण है माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी, बढ़ता हुआ तापमान और बढ़ते हुए तापमान की वजह से पौधों का नीचे से न्यूट्रिएंट को ना उठाना। हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान के अंदर मुख्यतः ज़मीन के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है। तो जो पहला प्राइम सिम्टम्स होता है वो यही होता है कि जिंक की डेफिशिएंसी होगी। अगर आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है और साथ में वो पीलापन भी है, जो पहला हम स्प्रे करेंगे वो करेंगे हम NPK 19-19-19 या NPK 24-24-0 का। इनकी जो डोज रहती है वो 3 ग्राम से लेके 5 ग्राम पर लीटर पानी में इसकी डोज रखनी है। इसके साथ में चिलेटेड जिंक जो 12% वाला आता है वो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमने लेना है और उसका हमने स्प्रे कर देना है। इसी स्प्रे को हम 3 या 4 दिन के बाद उसको हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अगर आपने बेसल डोज के अंदर यूरिया या NPK आपने डाल रखा है तो आपने ह्यूमिक एसिड का यूज़ करना है। कई बार क्या होता है, बढ़ती गर्मी की वजह से जो प्लांट की जड़ें हैं वो न्यूट्रिएंट नहीं उठा पाती हैं, तो उसमें ह्यूमिक एसिड बहुत सहायक है। हमने 40 से 50 ml या 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमने ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। अब अगर दूसरी कंडीशन की बात करें कि अगर हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्लांट की ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है और उसके अंदर पीलापन आ रहा है, या उस नर्सरी को और बढ़िया बनाने के लिए हमने जो सेकंड स्प्रे करना है वो हमने स्प्रे करना है माइक्रोन्यूट्रिएंट का। जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, इन माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स कॉम्बिनेशन के अंदर जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ये चिलेटेड फॉर्म में होते हैं। इनके अंदर जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम ये सब अलग अलग परसेंटेज में मिलते हैं। जो स्प्रे का हमने टाइम रखना है वो टाइम हमने शाम का रखना है। 4 या 5 बजे के आसपास आप स्प्रे करें, वो सबसे बढ़िया आपको रिजल्ट देंगे। 6 बजे तक आप स्प्रे कर सकते हैं। 2-3 कंपनियों के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, हम अपने खीरे की फसल में नेट हाउस में भी जो यूज़ करते हैं, पहला ना माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये कोम्पो एक्सपर्ट का कोम्बी 2 है। इसकी जो डोज रखनी है वो रखनी है 0.5 ml पर लीटर की, यानी कि 20 लीटर की टंकी में 10 ग्राम की इसकी डोज रहेगी। दूसरा जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है एरीज कंपनी का एग्रोमीन गोल्ड। उसकी भी जो डोज है वो 2 ml से लेके 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से है। इस स्प्रे को भी आप 5 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं। तीसरा जो कारण है वो है गर्मी का। अगर गर्मी की वजह से अपनी फसल जो है ऊपर से उसकी जो पत्तियां हैं वो सूख रही हैं या वो पीलापन आ रही है, तो गर्मी से बचाने के लिए हमने क्या करना है, अगर आपकी प्योद की जो पत्तियां हैं वो ऊपर से जल रही हैं टेम्परेचर की वजह से और बहुत तेज पश्चिमी हवाओं की वजह से, तो जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट के स्प्रे की हमने बात करी है, इसके साथ में हमने ईसाबायोन ऐड करनी है, सिंजेंटा कंपनी की। ये एक एमिनो एसिड्स का घोल होता है। जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये आपकी प्लांट की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, दूसरा जड़ों को भी ये एक्टिव करते हैं, और जो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट आप इसके साथ में मिक्स करके जो स्प्रे कर रहे हैं ये उसके अवशोषण को भी बढ़ाते हैं। एमिनो एसिड्स के अलावा आप इसी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में जो एल्गी आती है, जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। जो अच्छी कंपनी के जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आते हैं, कीबी का नोवाजाइम आता है, इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से है। कोम्पो एक्सपर्ट का ही एल्गी SL आता है, इसकी डोज भी 2 से 3 ml प्रति लीटर है। और एरिस कंपनी का मरीनो आता है, ये भी आप इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोज भी 2 से 3 ml तक है। जब नर्सरी बड़ी हो जाती है तो आप इस एल्गी को 3 से 4 या 5 ml तक लेके जा सकते हैं। ये एल्गी जो है ये समुद्री घास जो होती है ये उसका एक्सट्रैक्ट होता है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। ये आपकी फसल की पूरी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, उसको बीमारियों से बचाएगा।
चौथा कारण इसका ओवर इरिगेशन भी है। कई किसान भाई क्या करते हैं, अपनी क्यारियों को पानी से बिल्कुल भरे रखते हैं, जड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, वो सांस नहीं ले पाती हैं, जिसकी वजह से पीलापन आ जाता है। अभी अगर आप पानी भर के रखेंगे, दिन का टेम्परेचर अगर 45 डिग्री क्रॉस होता है तो पानी गर्म हो जाएगा, वो आपकी जड़ों को डैमेज कर देगा, उनके अंदर फंगस की दिक्कत आ सकती है। वो भी एक कारण है पीलेपन का। तो आपने जो इरिगेशन करनी है वो लाइट इरिगेशन रखनी है जर्मिनेशन के बाद में। जो आप इरिगेशन करेंगे वो आप लेट इन द इवनिंग करेंगे, 6 बजे 7 बजे, और अर्ली इन द मॉर्निंग करेंगे। जो सुबह की इरिगेशन होगी वो इस हिसाब से करेंगे कि 9-10 बजे तक आपका पूरा पानी वहाँ से चला जाए। आप उसके साथ में फंगस से बचने के लिए आप ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास का घोल गुड़ में तैयार करके आप वो भी उसके अंदर यूज़ करें, ताकि जड़ों को फंगस से बचाया जा सके। तो अगर आपकी ग्रोथ रुकी हुई है और फसल पीली है तो हमने NPK प्लस जिंक का हमने यूज़ करना है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है तो हमने मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ करने हैं। अगर गर्मी की वजह से हमारी फसल में दिक्कत आ रही है, हमारी पौध में दिक्कत आ रही है, तो हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में सीवीड एक्सट्रैक्ट या एमिनो एसिड का हमने यूज़ करना है। मैंने आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट बताए हैं, इन सभी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी लोकेलिटी में जो मिलता है प्रोडक्ट, इनमें से 1 या 2 प्रोडक्ट आप ले के आप वो यूज़ करें, अपना खर्चा ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 लीटर की बोतल लेके आते हैं और जो आपका बच जाता है, आप उसको बाद में धान की फसल में भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके काम ही आएगी। इसके अलावा आप बचे हुए सॉल्यूशन को, अगर सीवीड आपके पास बच गया है या एमिनो एसिड आपके साथ पास बच गया है, तो आप इसको अपने हरे चारे में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हरे चारे के अंदर भी गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो उससे बचाव के लिए भी हम उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करिएगा। हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।